फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं थक गई हूँ आज काम करके। आज क्या, अभी 3-4 दिन लगातार करने हैं, तो जैसा भी है मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कच्ची पच्ची चीज़ों का चाट बनाया हुआ था, जो मैंने एक दिन बुलाए थे ना, जो कल के ब्लॉग में थे, चने और मटर। उसी का मैंने उसमें टमाटर प्याज ये सब कुछ मिला करके चाट बना लिया। पता नहीं क्या हुआ, मॉर्निंग टाइम है और मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, वॉइस नहीं आई, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मैं बस आप लोगों से यही बोल रही थी कि आज मुझे करना क्या क्या है। श्रेया तो स्कूल चली गई। मैंने उससे कहा भी नहीं कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। उसने मना किया था कि मम्मी जब मेरा छुट्टी रहेगी ना, तब आप ये सारे काम फैला के रखना, तब आप कर लेना, तो मैं आपकी हेल्प करवा दूँगी। पर अभी मेरे को श्रेया का टिफ़िन बनाना है मॉर्निंग टाइम में, और मुझे आज क्या क्या करना है वो सारा कुछ सोच के रखा हुआ है। क्योंकि अब देखो, त्योहार आने वाला है, कल के दिन ही धनतेरस है और हमारे यहाँ घर में कुछ भी साफ़ सफाई नहीं हुई है। और पहले आप लोग देखते ही आ रहे हो कि अभी पिछली बार तो घर बना था, तभी पुताई हो गई थी, और उससे पहले शुक्ला जी और हम लोग मिलकर कर लेते थे। पर अब मैं अकेली हूँ ना, तो अकेले मैं कितना क्या क्या करूँगी, पर देखते हैं कैसे हो पाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ साग, और यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर लहसुन मिर्च सारा कुछ कर दिया है, और पालक बना रही थी मैं। ऐसी पालक मैं शुक्ला जी के लिए बनाती थी। अब शुक्ला जी की बात तो आएगी ही आएगी, क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ। हर एक चीज़, मैं जब मैं ये साग बना रही थी तब भी याद आई थी, और श्रेया से मैंने कहा था, श्रेया बोलती मम्मी क्या बनाई हो, तो मैंने बोली बेटा पालक बनाई हूँ, पर ऐसी बनाई हूँ जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती थी, पर तेरे पापा जी को अच्छी लगती थी। अगर वो होते तो वो बोलते वाह बिट्टू आज तो बढ़िया सब्जी बनाई है। तो यहाँ पर श्रेया का टिफ़िन मैंने पलटा के रख दिया था, और ये देखो ऐसी उनको पालक पसंद थी और मैंने श्रेया के टिफ़िन के लिए बनाई है ये। इसका रस पूरा सोख ले, थोड़ा सा और पकाऊंगी तब जाके टिफ़िन लगाऊंगी। तो टिफ़िन वगैरह रख गया है। श्रेया का आईडी कार्ड है, तो वो न्यू बन के आया था, तो मैं देख रही थी इसमें ना उनका नाम था तो, और मेरा नाम था, तो अच्छा लग रहा था कि हम लोग श्रेया के मम्मी पापा हैं। यहाँ पर श्रेया रेडी हो गई है। खुशी होती है जब शुक्ला जी का नाम अभी भी सब चीज़ों में है, तो अच्छा लगता है। मेरे नाम के साथ रहता है तो उसे भी अच्छा लगता है कि नहीं पापा जी हैं अभी, मम्मी भी, दोनों का नाम जुड़कर आता है कहीं भी, तो अच्छा लगता है। यहाँ पर श्रेया करी पत्ता ले जा रही थी मैम के लिए। मैंने बोला थोड़ा सा मुझे दे दे, तो बोलती आपके लिए दूसरा मैं तोड़ के ले आऊँगी, अभी ये मैम के लिए ले जाती हूँ। तो मैम आज कुछ आइटम बनाने वाली है यानी अच्छी स्पेशल चीज़ बनाने वाली हैं। तो यहाँ पर रात का समय है, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, डायरेक्ट आपको रात में मिल रही हूँ। तो मैंने बोला थोड़ा सा वाइट, जो वेनिला वाइट होता है वो बाल्टी में घोरा हुआ था, तो मैंने बोला मैं देखूं ज़रा कि कितना आता है। तो मैं यहाँ की दीवार करके और फिर मैं सुबह तक का इंतज़ार करूँगी कि कितना अच्छा यानी साफ दिख रहा है तो पोत रही थी, नया नया ब्रश है तो थोड़ा अच्छे से नहीं पुताई हो रही थी, पर कोई ना। मैं देख रही थी कि इसमें ये देखो गैप दिख रहा है, और ऐसे सीधे करो तो पीछे से पूरा टपक जाता था। पर बिरला वाइट है। पता नहीं कैसा आजकल सारी चीज़ें ना मिलावट वाली हो गई है। इसको मैंने पुताई तो की, इससे फिर झर रहा था पूरा, हाथों में कपड़ों में लगने लगा, तो मैंने बोला गड़बड़ कर दिया मैंने, पर तो कोई ना। फ्रेंड्स अब जा रहे हैं हम अंदर, क्योंकि हम ना थोड़ा सा ये दीवार जो बाहर की हम करके देख रहे थे कि सुबह कैसा रिज़ल्ट मिलता है ना। अभी अब बंद कर रहा हूँ, बहुत हो गया। अब सुबह रिज़ल्ट मिल जाएगा कैसा हुआ है, सुबह करेंगे। लाइट सारी बंद कर देते हैं, और ब्रश भी धो के रख दिया है हमने। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अभी कुछ दिन तो घर की हालत ऐसी ही मिलेगी, क्योंकि पर्दे वगैरह सब कुछ तभी के निकले हुए हैं। तसले में सारा कुछ पुताई का सामान रखा हुआ है, जो जो लगना रहता है। धीरे धीरे करूँगी मैं, बाद में मिलेगा अच्छा सा घर।
उसके बाद मैं आप लोगों को मॉर्निंग टाइम मिल रही हूँ। जितना मुझसे मैं थक जाती थी ना, तो मैं फिर शूट भी नहीं करती थी। कहीं कहीं जितना मुझसे लगता था जैसे अभी ट्राइपॉड में मोबाइल लगा दिया है तो शूट हो रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ। और उसके बाद जब कभी कभी लगता नहीं थी, काम हो जाता था तो समझ में नहीं आता था, अरे मैं तो ब्लॉगर हूँ, मुझे तो काम करना होता है या ना वीडियो शूट करना होता है। तो चलो कोई ना, तो आज मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं झाड़ना वगैरह तो हो गया था, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, क्योंकि बेडरूम और हॉल की यानी जो डस्टिंग वगैरह हो गई थी अच्छे से। और पर्दे वगैरह भी, जो भी बिस्तर थे हमारे, बेडशीट, जो भी कवर वगैरह थे वो सारे हम धो चुके हैं और रख दिए हैं फोल्ड करके, अभी हमने लगाए नहीं हैं। तो इधर पर वही बिरला वाइट, आपने बोला छूट रहा है तो छूट रहा है, कम से कम ये जो काले वाले दाग हैं तो वो तो अलग हो जाएंगे। पर मैंने बोला चलो कर देते हैं। और गुस्सा भी बहुत तेज आ रही थी कि इतनी मेहनत लग रही है, पर ये कपड़ों में लग रहा है। श्रेया यानी स्कूल से आई थी ना तो उसके बैग में भी लग गया था, तो बोलती मम्मी क्या करके रखा आपने। पर कोई ना, मैंने कर दिया। मैंने कम से कम ये गड्ढे वड्ढे हैं वो ही भर जाए। अब हॉल तो इससे कर दिया है, बाकी और चीज़ें नहीं करूँगी मैं। फिर वो डिश टेम्पर मंगाया हुआ है तो वो बाहर करूँगी मैं। तो यहाँ पर मैं सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू भी लगाते जा रही हूँ साथ में, और करते जा रही हूँ। मेरे जैसा दिमाग चल रहा है तो करते जा रही हूँ। अब देखो, सारे लोग रहते हैं, त्योहार मनाने का एक उत्साह अलग रहता है ना, कि नहीं ये शॉपिंग करना है, ये खरीदना है, फैमिली के साथ जा कर के धनतेरस के लिए भी कुछ लेकर आओ, या फिर दीपावली में नए नए कपड़े हैं, मिठाइयाँ, हर चीज़ प्लानिंग से होती है कि इस बार ये करेंगे वो करेंगे। अब पूरी करता धरता मैं ही हूँ, कोई शौक नहीं बचा है, कोई त्योहार नहीं, उनके बिना तो सब अधूरा है, मेरा कुछ भी मन नहीं करता है। पर श्रेया के लिए उसको लगे, क्योंकि सारी फ्रेंड्स लोग बात करती ना आपस में, हमारे यहाँ पुताई हो गई है, हमने ये लिया है वो लिया है, तो मुझे ये लगता है कि उसको फीका फीका सा ना लगे। क्योंकि एक बार शुक्ला जी के जाने के बाद दीपावली ऐसी मनी थी कि आटे के दिए जलाए थे मैंने, बस उसको खुश करने के लिए। मैंने तो त्यौहार ही नहीं मनाया था, पर उसको खुश करने के लिए मैंने वो फिर मैंने किया था, त्योहार मनाया था। पर कोई ना, अभी भी मैं बस उसको लगे कि हाँ त्योहार है, जो सबके यहाँ हो रहा है वो हमारे इधर भी हो रहा है, इस कारण से मैं कर रही हूँ। और चलो इसी बहाने साफ सफाई भी हो जा रही है। फ्रेंड्स, मैंने किया तो है, देख सकते हो, पर थोड़ा थोड़ा जो कालापन था ना वो ही अलग हुआ है। मैंने बिरला वाइट किया हुआ है, आँख में बिल चला गया। और यहाँ पर ये जितना मुझसे बना, सारी दीवारें की हुई हैं, इतना ऊपर ऊपर तक कर दिया। ये सीनरी दिख रही है ना, इतना ऊपर किया हुआ है मैंने। यहाँ पर भी कर दिया है, खिड़की ये खिड़की के इधर भी कर दिया है, साफ दिखने लगी है। तो ये देख सकते हो, ये सीनरी थी ना, यहाँ से मैंने किया हुआ है, और नीचे देख लो गिरा हुआ दिख रहा है ना। ये है कि जो सीमेंट थी ना उससे ना, जैसे यहाँ पर सीमेंट आप लोगों को दिखती होगी, तो दीवारें जो गड्ढे वड्ढे थे वो भर से गए हैं। और यहाँ भी किया है मैंने, बाकी नीचे साइड भी किया है, उस दीवार को भी किया है। सीलन वाली दीवार है ना, इसलिए अच्छे से नहीं आया है। यहाँ पे भी चित कवर टाइप का लग रहा है, पर मैंने डबल डबल भी कर दिया पर नहीं आया है इसमें प्राइमर वगैरह। अब जब ना पेंट होगा ही तभी होगा, ऐसे नहीं कुछ होने वाला है, पेंट करवाना होगा। तो ये सारा कुछ चीज़ें पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद सारी चीज़ें मैं व्यवस्थित करूंगी। सारा कुछ फैला हुआ है, बुक्स का भंडार। अभी मैंने सारी बुक्स श्रेया की मेरी सारी मिक्स हो गई हैं। तो अब मैं पहले ये पूरा क्लीन कर दूँ, सारी चीज़ें, पोंछा लगा लूँ, झाड़ू लगा लूँ, पोंछा लगा लूँ, सारी चीज़ें रख देती हूँ या मैं कर देती हूँ। फिर नहा धो करके पूजा करके और फिर आऊँगी तो इस यहाँ के मैं पर्दे लगाऊँगी। पर्दे लगाऊँ अभी कि नहीं लगाऊँ, रहने दो, अभी नहीं लगाती हूँ। उस रूम को भी करूँगी, किचन को भी करूँगी। तो अभी मैंने इतना कर लिया है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इतनी इतनी पुत गई हैं दीवारें। तो यहाँ पर सिलेंडर था, धूल वगैरह बहुत जम गई थी। हमको लगता है कि अंदर धूल नहीं आ रही, पर बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है, जाले लग जाते हैं। तो सारी चलो
इसी बहाने कम से कम घर की सफाई भी हो जाती है, डीप क्लीनिंग हो जाती है दिवाली के समय सही में। तो अभी हमने कोई भी शॉपिंग वगैरह नहीं की है कि हम कोई चीज़ ख़रीदें, कोई भी उसके लिए। त्यौहार जैसे रहता है धनतेरस में कुछ ना लाओ पर एक चीज़ लानी होती है, अच्छा रहता है। पूजा हम करेंगे पर देखते हैं, जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने ना शुक्ला जी जब थे तब मैं बना रही थी, पर ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, मैंने तब से छुआ ही नहीं। तो वो आज दिख गया, मन तो कर रहा था अलग कर दूं, फिर मैंने बोला नहीं, इतनी मेहनत करके इतना बनाया है, कभी टाइम में फिर इसको पूरा कवर कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं पोंछा यानी पुताई वगैरह तो हो गई है, हॉल तो क्लीन हो गया, बस पोंछा लगा लेती हूँ। खिड़की विड़की दरवाजे साफ़ करने तो वो भी कर लूँगी। और बताऊँ कितना टाइम हो गया है, 3 बज गया है दोपहर का। मैंने अभी नहाया नहीं है, मेरी हालत देख रहे हो आप लोग, गाउन कितनी गंदी हो गई है। तो बस लगी हुई हूँ। श्रेया अभी 4:30 बजे तक आ जाएगी, फिर वो देखेगी कि मम्मी आज तो फिर आपने यानी कोई भी चीज़ में ना वो लग रहा है ना बिरला वाइट, वो फिर वो गुस्सा होती है कि क्या कर दिया मम्मी। पर कोई ना, तो यहाँ पर मैं खिड़कियाँ साफ़ कर ले रही हूँ। और उसके बाद अब क्या क्या करना है वो भी दिमाग में चल रहा है कि चलो हॉल तो आज सबसे बड़ा काम हो गया, हॉल और एक और बड़ा काम बाकी है जो कि किचन है। किचन में भी बहुत टाइम लगने वाला है। तो हमारे घर की भी सफाई हो गई है, हमसे जितना हुआ हमने कर लिया है। तो यहाँ पर जो भी सामान रखा हुआ था वो ज्यों का त्यों जमा देते हैं, साफ़ कर ही लिया था। अभी तो बड़े हिम्मत कर कर के बड़ी बहादुरी दिखा रही हूँ मैं, कहीं ये भारी चीज़ उठा रही हूँ, कहीं वो भारी चीज़ उठा रही हूँ। बाद में फिर पता चलेगा, जब कुछ ना कुछ दुखने लगता है ना, तो फिर लगता है कि नहीं मैंने वो चीज़ उठाया था तो लग गई है मुझे। क्योंकि हाथों में दर्द, जैसे ब्रश चलाते हैं ना तो हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं धो करके और फिर से श्रेया ने लगा दिया था, तो मैंने बोला अब क्या धोना, मैं नहीं धो रही अब। तो मैंने इसको अच्छे से फोल्ड करके यानी दूसरी तरफ से और इसको बिछा दिया था चादर को। और ये चादर बहुत अच्छा था, पर श्रेया इसमें शायद कुछ यानी कि जल गया है ये बीच में से, तो इसलिए टेबल पे लगा देते हैं। और फ्रिज का भी कवर मैंने मंगवाया हुआ है, जो कि मैं अगर लगाऊंगी तो आप लोगों को बताऊंगी। तो देखो इतना साफ़ हुआ है और पोंछा वोछा लग चुका है, आप देख सकते हो पूरी मेहनत मेरी, साफ दिख रहा है थोड़ा घर पहले से। काफ़ी टाइम लग गया मेरे को, 2-3 घंटे तो हो गए, धीरे धीरे अकेले अकेले करती रही। अब श्रेया आके सेट कर लेगी। मैंने सारी चीज़ें व्यवस्थित रख दी हैं जितना मुझसे, जैसे मुझसे बना। और पोंछा भी हो गया है, देख सकते हो। और मेरी हालत ख़राब हो गई है, घर को साफ़ करते करते मैं ख़राब दिखने लगी हूँ, कपड़े भी गंदे हो गए। तो अब मैं यहीं कहीं जा रही हूँ बाहर, और बस मैं नहा कर आती हूँ, पूजा करना है, लेट हो गई हूँ। पर भगवान जी भी समझ रहे हैं कि अभी पुताई चल रही है। तो अब बेडरूम करेंगे कल के दिन, और शाम के टाइम देखते हैं कुछ हो पाता है कि नहीं।